कक्षा षष्ठ की सभी भैयाओं को सुप्रभात। आज हम संस्कृत विषय में त्रयोदश पाठ 13वां पाठ विमानयानम रच्याम का अध्ययन करेंगे। पाठ का वाचन करते हुए एक बार सस्वर वाचन करके फिर उसका हम अर्थ जानेंगे। विमानयानम रच्याम। राघव माधव सीते ललिते विमानयानम रचयाम। नीले गगने विपुले विमले वायु विहारम करवाम। वायु विहारम करवाम। उन्नत वृक्षं तुंगं भवनं क्रान्त्वाकाशं खलु याम। कृत्वा हिमवन्तं सोपानं चन्द्रलोकं प्रविशाम। चन्द्रलोकं प्रविशाम। शुक्रश्चन्द्रः सूर्यो गुरुरिति गृहान् हि सर्वान् गणयाम। विविधा सुन्दरताराश्चित्वा मौक्तिकहारं रचयाम। मौक्तिकहारं रचयाम। अम्बुदमालाम् अम्बरभूषाम् आदाय हि प्रतियाम। दुःखितः पीडितकृषिकजनानां गृहेषु हर्षं जनयाम। गृहेषु हर्षं जनयाम। सस्वर वाचन के बाद हम इसका हिंदी अर्थ जानेंगे। पहला श्लोक। राघव माधव सीते ललिते विमानयानम रचयाम। राघव माधव सीते ललिते विमानयानम रचयानम। नीले गगने विपुले विमले वायु विहारम करवाम। अर्थात राघव माधव सीते ललिते। हे राघव माधव सीता ललिता विमानयानम रचयाम। आओ हम सब एक विमान बनाए, एक विमान की रचना करें, एक विमान बनाए। नीले गगने विपुले विमले वायु विहारम करवाम। नीले गगने नीले आकाश में, विपुले विमले विपुले यानी विस्तृत आकाश में, विशाल आकाश में, विमले अर्थात निर्मल स्वच्छ आकाश में वायु विहारम करवामा। वायु विहार करें अर्थात नीले स्वच्छ और विशाल आकाश में वायु विहार करें अर्थात आकाश में यात्रा करें। समझ में आ गई बात? क्या कह रहा है? हे राघव माधव सीता ललिता आओ हम सब मिलकर एक विमान बनाएं, नीले और विशाल आकाश में वायु विहार करें अर्थात आकाश में यात्रा करें। अगला है उन्नत वृक्षम तुंगम भवनम क्रांत्वाकाशम खलु याम। कृत्वा हेमवंतम सोपानम चंद्रलोकम प्रविशाम। उन्नत वृक्षम ऊंचे पेड़ को, तुंगम भवनम ऊंचे भवन को, क्रांत्वाकाशम याम क्रांत्वाकाशम याम। क्रांत्वाकाशम अर्थात क्या करें? आकाशम याम ऊंचे भवन को पार करके, आकाशम खलु याम आकाश में चलें। क्रांत्वा यानी पार करके और याम यानी चलें, हम चलें। उन्नत वृक्षम तुंगम भवनम क्रांत्वाकाशम खलु याम। ऊंचे पेड़ को, ऊंचे भवन को
पार करके आकाश में चलें। कृत्वा हिमवंतम सोपानम चंद्रलोकम प्रविशाम। कृत्वा हिमवंतम सोपानम कृत्वा, हिमवंतम सोपानम कृत्वा अर्थात बर्फ को सीढ़ी बनाकर, कृत्वा यानी करके, हिमवंतम बर्फ को, सोपानम सीढ़ी, बर्फ को सीढ़ी बनाकर अर्थात हिमालय को सीढ़ी बनाकर चंद्रलोकम प्रविशाम, चंद्रलोक में प्रवेश करें, चंद्रलोक में हम प्रवेश करें। समझ में आ गई बात? पुनः देख लें। ऊंचे पेड़ को, ऊंचे भवन को पार करके आकाश में चलें, बर्फ को सीढ़ी बनाकर चंद्रलोक में प्रवेश करें। अगला श्लोक है शुक्रश्चंद्र सूर्योर्गुरीति गृहान ही सर्वान गण्याम विविधा सुंदर तारा स्थित्वा मौक्तिक हारम रचयाम। शुक्र चंद्र सूर्य गुरु इति सर्वान ही ग्रहान गण्याम। शुक्र चंद्र सूर्य बृहस्पति आदि सभी ग्रहों की गणना करें। शुक्र चंद्र सूर्य गुरु अर्थात बृहस्पति आदि सभी ग्रहों की, सर्वान ग्रहान सभी ग्रहों की गणना में यानी गणना करें, गिनती करें। विविधा सुंदर तारा स्थित्वा, विविधा यानी अनेक प्रकार के सुंदर तारा, तारा चित्वा, तारा चित्वा अनेक प्रकार के सुंदर तारों को चित्वा यानी चुन करके मौक्तिक हारम रचयामा मोतियों का हार बनाए। पुनः देख लीजिए। शुक्र चंद्र सूर्य बृहस्पति आदि सभी ग्रहों की गणना करें। विविधा यानी अनेक प्रकार के सुंदर तारों को चुन करके मौक्तिक हारम रचयामा अर्थात मोतियों का हार बनाए। अगला है अम्मुद मालाम अम्बर भूषाम आदा एव ही प्रतीयाम दुखित पीड़ित कृषिक जनानाम ग्रेषु हर्ष जनयाम। ही अम्मुद मालाम अम्बर भूषाम आदाय एव प्रतीयाम, आदाय धन एव, आदा एव ही प्रतीयाम, आदा ये एव प्रतिमा। ही अम्मुद मालाम अमरभूषाम निश्चय ही अम्मुद मालाम, अम्मुद यानी बादलों की माला को, मालाम माला को, अम्मुद मालाम बादलों की माला, निश्चय ही बादलों की माला को, और अम्बरभूषाम आकाश की शोभा को, निश्चय ही बादलों की माला को और आकाश शोभा को आधा एव ही प्रतीयाम लेकर ही लौटे। कहाँ से? चंद्रलोक में जब हम यात्रा करें तो वहां से अम्मुद मालाम अम्बरभूषाम आदा एव ही प्रतीयाम बादलों की माला को, आकाश की शोभा को लेकर ही लौटे। प्रतीयाम यानी लौटे। दुखित पीड़ित कृषिक जनाना, दुखी और पीड़ित किसानों गृहेषु हर्षम जनयाम, दुखी और पीड़ित किसानों के गृहेषु हर्षम जनयाम घरों में हर्षम जनयाम हम खुशियां उत्पन्न करें, अर्थात उनके घरों में खुशियां लाएं। अम्मुद मालाम अम्बरभूषाम आदा एव ही प्रतीयाम दुखित पीड़ित कृषिक जनानाम गृहेषु हर्षम जनयाम। बादलों की माला को, आकाश की शोभा को लेकर ही लौटें। कहां से? चंद्रलोक से। दुखित पीड़ित कृषिक जनानाम गृहेषु हर्षम जनयाम, दुखी और पीड़ित किसानों के घर में हम खुशियां उत्पन्न करें, अर्थात उनके घरों में खुशियां लाएं। इस प्रकार ये पाठ हमारा संपूर्ण हो गया। इसका हमने सस्वर वाचन किया और उसका हिंदी अर्थ जाना। इसके पश्चात इस पाठ से संबंधित कुछ शब्दार्थ यहाँ पर हैं, इनको आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में उतारेंगे। इनके साथ ही प्रत्येक
श्लोक का आप स्वस्वर वाचन करते उसको कंठस्थ याद करेंगे। साथ ही अपनी अभ्यास पुस्तिका में प्रत्येक श्लोक का अर्थ आप जो है लिखेंगे। धन्यवाद।